आज हम अपने कैलेंडर की बात करते हैं, विक्रमी कैलेंडर की। होली दिवाली मनाते हैं हम। कैसे पता चलता है हमको कि दीपावली कब आई? हम दीपावली जिस महीने में मनाते हैं उस महीने को कहते हैं कार्तिक, और होली जब आती है तब हम कहते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि जनवरी फरवरी तो यूज नहीं ले रहे हम, कुछ और दूसरे महीने हैं जिनका हम अपने त्योहारों के रूप में यूज लेते हैं। इसका मतलब कैलेंडर दूसरा है, वो कैलेंडर हमारा विक्रमी कैलेंडर है। राजा विक्रमादित्य परमार के नाम पर है और अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 साल आगे। मतलब अंग्रेजों के कैलेंडर में जो कुछ भी चल रहा है उसमें अगर हम 57 साल जोड़ेंगे तो हमारे वाला कैलेंडर आ जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में विक्रमादित्य परमार नहीं पढ़ाया जाता, जिसके नाम से एक पूरा कैलेंडर चलता है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने के बाद शादी ब्याह आज भी उस विक्रमी कैलेंडर से कर रही है। आज भी हम मलमास में कोई चीज़ें नहीं खरीदते, कोई मुहूर्त नहीं करते। आज भी हम श्राद्ध रखते हैं और सारे अपने जो त्यौहार है वो उस कैलेंडर के हिसाब से मनाते। लेकिन जिसने वो कैलेंडर चलाया उसकी कोई चर्चा ही नहीं। अब कोई आके कह दे कि नहीं उसके अनुसार नहीं, हम तो इसके अनुसार मनाते हैं, तो भाई अब की बार होली 4 मार्च की है, उससे पिछली बार होली 27 मार्च की थी और उससे पिछली बार होली 22 मार्च की थी। ये तारीखें क्यों बदल रही है? कुछ तो है इनके बीच में जो इन तारीखों को बदल रहा है। वो है हमारा विक्रमी कैलेंडर, हमारी तिथियां। क्योंकि फाल्गुन की पूर्णिमा आएगी तभी होली मनाई जाएगी। वो चाहे 4 मार्च को हो, वो 27 मार्च को हो, वो 22 मार्च को हो, व किसी अन्य मार्च को हो, किसी भी तारीख को फाल्गुन पूर्णिमा को ही मनाई जाएगी। दिवाली देखते हैं हम, कभी 8 नवंबर की आती है, कभी 28 अक्टूबर की आती है, कभी 15 नवंबर की आती है। तो ये तारीखें बदल रही है। अपनी संस्कृति को भूलना अच्छा नहीं होता। किसी भी देश समाज काल के लिए अपनी संस्कृति को भूलना किसी भी दशा में अच्छा नहीं हो सकता।